अगर महिलाओं के प्रति आरक्षण देना है या फिर नहीं देना है, चाहे जो करना है उसे त्वरित करना चाहिए। लागू जो भी कानून होते हैं उसको तुरंत होना चाहिए। पे अभी सदन में ये पास हुआ है, 215 मत पड़े हैं और सबसे अच्छी बात रही कि किसी ने इसका विरोध नहीं किया है। मतलब विपक्ष की तरफ से भी इसके खिलाफ एक भी वोटिंग नहीं हुई है। ये बिल स्वागत योग्य है, लेकिन मेरे ख्याल से महिलाओं को लॉलीपॉप दिया गया है। ये ठीक नहीं है। महिलाओं को सशक्त बनाना जरूरी है। सरकार की मंशा यदि वास्तव में देना है तो तत्काल इसको देना चाहिए कि न कि 2031 में। तो हमारी समझ से तो ये महिला आरक्षण बिल बहुत ही अच्छा है और बहुत पहले आ जाना चाहिए था। देश के दोनों सदनों से नारी शक्ति वंदन बिल पारित हो चुका है, यानी कि अब देश में महिलाओं को लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में 33% आरक्षण मिलेगा आगामी समय में। ऐसे में इस आरक्षण को लेकर के आम जनता क्या सोचती है, आइए जानते हैं मऊ के लोगों से। मैम, महिलाओं के आरक्षण के लिए विधेयक पारित हो गया है, 33% आरक्षण मिलेगा जी, क्या आपका राय है? ये बहुत ही सराहनीय कदम है और ये थोड़ा सा अफसोस ये है कि बहुत पहले ये हो जाना चाहिए था। थोड़ी देरी हुई है, लेकिन इस पे अभी सदन में ये पास हुआ है, 215 मत पड़े हैं और सबसे अच्छी बात रही कि किसी ने इसका विरोध नहीं किया है। मतलब विपक्ष की तरफ से भी इसके खिलाफ एक भी वोटिंग नहीं हुई है। तो ये तो समझ में आ रहा है कि हमारा पूरा जो खेमा है सांसद लोगों का या जो भी हमारे राजनीतिक अभिभावक हैं वो पूरी तैयारी में हैं कि नहीं, महिलाओं को सदन में मौका मिले। 33% आरक्षण के साथ महिलाएं भी उस गोल घेरे में एक हिस्सा लेते हुए दिखाई दें, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। हालांकि अभी ये तुरंत तो लागू होगा नहीं, अभी इसके बाद सेंसस होना है, परिसीमन होना है, तो और परिसीमन 2002 के बाद अभी तक हुआ नहीं है, तो परिसीमन के लिए भी आयोग गठित होगा। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। और सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि जैसे लोग कहते हैं कि क्या हो जाएगा महिलाएं आएंगी, तो होता क्या है कि जब कहीं आपको एक दे दिया जाता है कि नहीं, इसमें फला व्यक्ति ही रहेगा, ठीक। जैसे आप सोचिए कि अगर आपके गांव में अगर आरक्षण नहीं होता चुनावी राजनीति में, तो आप ये देखते कि जो पहले से प्रधान जी बने हुए हैं बड़ी जातियों के, वही बनते रहते हमेशा। वो जो दबे कुचले लोग जो झुग्गी झोपड़ी में रहते थे उसमें से कोई निकल के नहीं आता और वो लोग हमेशा वोटर बन के ही रहते और कई बार वोटर भी नहीं रहते वो। तो उसमें जब ये हो गया कि नहीं, फला जाति से इस बार ही प्रत्याशी रहेंगे, तो इससे अब मजबूरी हो गई लोगों की कि हम उनको स्वावलंबी बनाएं, हम उनको मजबूत बनाएं। उसी तरह जब ये पता चल गया कि हमारे सदन में अब 33% महिलाएं रहेंगी, तो अब ये एक मजबूरी बन जाएगी कि आप महिलाओं को स्वावलंबी बनाएंगे, उनके लिए रास्ता खुद सशक्त मतलब प्रशस्त करेंगे आप। तो मेरे हिसाब से ये एक बड़ा अच्छा कदम है और भले इसमें टाइम लगे, लेकिन ये होना चाहिए था पहले। बहरहाल अभी ये हुआ है तो ये काफ़ी अच्छा है। महिलाएं जो हैं संसद में रहेंगी तो जाहिर सी बात है कि महिला हित की बात होगी, महिला सशक्तिकरण की बात होगी और महिलाओं के हित में कानून बनेंगे। तो हमारी समझ से तो ये महिला आरक्षण बिल बहुत ही अच्छा है और बहुत पहले आ जाना चाहिए था। खैर, अब आया है तो देर आए दुरुस्त आए, परंतु इस महिला आरक्षण बिल में कुछ कमियां हैं जिनको दूर करके ही इनको लागू किया जाना चाहिए। सबसे पहले तो ये देश के हर हिस्से में, चाहे वो राज्य हों या केंद्र शासित प्रदेश हों, सब जगह लागू होना चाहिए। और दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि इस आरक्षण में ओबीसी महिलाओं और अल्पसंख्यक महिलाओं को भी उचित प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। इसके बाद अगर ये महिला आरक्षण बिल लागू होता है तो जाहिर सी बात है कि हम सभी महिलाओं को हमारा अधिकार, जो शायद आज तक वास्तविक रूप में नहीं मिलेगा, वास्तविक रूप में मिल सके। लेकिन मैं गुजारिश करना चाहूँगी उन महिलाओं से जो कि चुन के संसद में जाएंगी, वो हर जाति, धर्म और पार्टी से उठकर सिर्फ और सिर्फ महिला हित की बात करेंगी, उनके सशक्तिकरण के लिए काम करेंगी और उनके लिए कानून बनाएंगी। देखिए, जितनी चीज़ें महिला आरक्षण के बारे में सरकार ने बताया है, जितने भी राज्यसभा और लोकसभा के बहस में हम लोगों ने सुना है, अगर ये सारी चीज़ें लागू होती हैं तो ये निश्चित रूप से ये एक बड़ा बदलाव होगा और एक बड़ा बदलाव के रूप में देखा जा सकता है।
लेकिन जिस तरह से विपक्षी पार्टियों ने कहा कि ओबीसी SC ST आरक्षण को इसमें लागू किया जाए, तो उस पर भी सरकार को विचार करना चाहिए। उस पर जिस तरह से हमारे आरक्षण प्रणाली है उस हिसाब से क्या सरकार उसको लागू करेगी या नहीं करेगी, यह एक सोचनीय विषय है। दूसरा विषय ये है कि इतना लंबा समय देना किसी भी कानून के लिए, ये एक थोड़ा सा कहीं ना कहीं रोकता है कि 2029 में देंगे, 2031 में देंगे। अगर महिलाओं के प्रति आरक्षण देना है या फिर नहीं देना है, चाहे जो करना है उसे त्वरित करना चाहिए। लागू जो भी कानून होते हैं उसको तुरंत होना चाहिए। बाकी जितनी भी चीज़ें सुनने में आई, जो हमने लोकसभा में बहस सुनी, जो राज्यसभा में बहस सुनी, वह महिलाओं के हित में है, महिलाओं को आगे बढ़ाएगा, महिलाओं को आत्मबल प्रदान करेगा और महिलाओं को स्वावलंबी बनाएगा। मुझे लगता है कि तत्काल तो कोई बदलाव होगा नहीं। ये बिल स्वागत योग्य है, लेकिन मेरे ख्याल से महिलाओं को लॉलीपॉप दिया गया है। यदि सरकार को महिलाओं को आरक्षण देना है तो तत्काल इसी जनगणना पर इनको आरक्षण दे देना चाहिए, और इनको जनगणना करानी है तो बाद में जनगणना करा करके परिसीमन करा के सीटें बढ़ाएं, नहीं तो इसका कोई लाभ होने वाला नहीं है। दूसरी बात, महिलाओं को सशक्त बनाना जरूरी है। पंचायतों में महिलाओं को 33% आरक्षण है, लेकिन मैं देखता हूं एक सामाजिक जीवन में जितना प्रतिनिधित्व पंचायत में महिलाओं को मिला है उसका सदुपयोग कम बल्कि दुरुपयोग ज़्यादा होता है। उसका प्रतिनिधित्व पुरुष करता है। प्रधान, गांव के प्रधान महिला होती है, लेकिन उसका काम, उसका जो देख रेख है, सारा प्रतिनिधित्व उसके परिवार के लोग करते हैं। ये ठीक नहीं है। महिलाओं को सशक्त बनाना जरूरी है। सरकार की मंशा यदि वास्तव में देना है तो तत्काल इसको देना चाहिए कि न कि 2031 में। पत्रिका उत्तर प्रदेश के लिए अभिषेक सिंह मऊ।